हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लाए हुए एक और नए जॉब अपडेट की, और वो अपडेट जो है गेट 2026 के थ्रू। जैसा कि मैं कहा था, गेट 2026 के थ्रू बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ अभी पाइपलाइन में हैं, जो बहुत जल्दी आप सभी के सामने होंगे। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सारे लेटेस्ट अपडेट विद ऑल कंप्लीट डिटेल्स। तो यहां पर आपके लिए गेल यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट है थ्रू गेट 2026। तो यहां पर हम हर एक वो बात समझेंगे जो आपके लिए है बहुत जरूरी जानना। तो यहां पर देखो, ये एक डिटेल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे तो आपको पता है कि गेल जो है वो आपका महारत्न पीएसयू है, और यहां पर आपको हर बार वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो गेल में जब आप देखेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल की यहां पर इन्होंने दे रखी है, E2 ग्रेड की वैकेंसी है। टोटल 70 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। वहीं पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन की जब बात करेंगे, 21 यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की यहां पर देखेंगे 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल की 16। टोटल 70 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन हम सबके बीच है थ्रू गेट 2026। यहां पर पे स्केल भी साफ साफ मेंशन है, जिसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब हम यहां पर आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए मिनिमम, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। देखिए, आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, इन रेस्पेक्टिव ब्रांच। केमिकल है तो केमिकल से संबंधित जितनी ब्रांचेस हैं उनमें आपके पास 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 65% का यहाँ पर है मिनिमम क्राइटेरिया, एंट्री पॉइंट है, आप ये मानो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब यहां पर कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट आपको मिलेगी। SC ST कैंडिडेट्स को 5% जो मार्क्स कम चाहिए होते हैं वो यहां पर भी रहने वाले हैं। वो सब सारी कंडीशन यहां पर भी रहेंगी। अब यहां पर ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल कंसिडर, सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर कोर्स है वही कंसिडर किया जाएगा। और इसके साथ में आप ये देखें, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 2024 और 25, मतलब 2024 या उससे पहले जिसकी भी डिग्री कंप्लीट हुई है वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। गेट 2026 तो एक अलग फैक्टर है। उससे पहले इन्होंने कहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 24 या उससे पहले का अगर कोई है पास आउट तो वो एलिजिबल नहीं है। 25 या ऑनवर्ड्स, या 25 या फिर जो अभी इस 26 में पास आउट होंगे वो यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप में से वो कैंडिडेट जो अभी फिलहाल फाइनल ईयर में है, जो यहां पर मेंशन है, अगर फाइनल ईयर में है तो आपके लिए इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है कि जो परसेंटेज है अभी तक की जो सेमेस्टर्स हैं उनमें आपके पास 65% एग्रीगेट होना चाहिए। भाई फाइनल एग्रीगेट तो जब आपका फाइनल सेमेस्टर का आ जाएगा तब होगा, लेकिन अभी तक के लिए भी आपके पास 65% होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है अप्लाई करते वक्त। ये यहां पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखो ये साफ साफ मेंशन है इनका। और 5% की जो छूट मिलती है यानी 60% हो जाता है SC ST वालों कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर एज लिमिट भी इन्होंने दे रखी है। देखो ये 24 वाला भी यहाँ पर मेंशन है कि 24 या उससे पहले के हैं तो वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 26 ईयर्स है। कट ऑफ डेट है 18 मार्च 2026। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट रहेगी 18 मार्च, और उसी को बनाया गया है यहाँ पर कट ऑफ डेट। तब तक आपके पास ये सारी जो भी एज लिमिट है, ये क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट 26 ईयर्स होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो यहाँ पर आपकी रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो इनिशियली आपको बताया था मैंने कि ये सैलरी आपका रहेगा 1 ईयर का, आपका ट्रेनिंग कम प्रोबेशन रहेगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का। और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको सेम पे स्केल पर ही आपको रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पे स्केल कोई चेंज होने वाला है या ट्रेनिंग के टाइम पे कम मिलने वाला है। फ्रॉम द ट्रेनिंग ऑनवर्ड्स आपको सेम पे स्केल मिलने वाला है। ठीक है, उसके साथ में जो अलाउंसेस और बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपके यहां पर रहने वाले हैं। प्लेसमेंट और असाइनमेंट्स, तो प्लेसमेंट के लिए उन्होंने कहा कि गेल के जो ऑफिसेज हैं वहां पर आपका ट्रेनिंग या फिर प्लेसमेंट आपका होगा।
उसी के साथ में सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। देखो सबसे पहले बात यहाँ पर गेट 2026 के मार्क्स के बेसिस पर होने वाला है पहला सिलेक्शन का पड़ाव। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो गेट 2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहां पर डालना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय, ताकि गेट 2026 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। अब यहां पर इन्होंने बता रखा है कि शॉर्टलिस्ट जब करेंगे तो गेट के पेपर में सीएच चाहिए केमिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए गेट आईएन में आपका पेपर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए डबल ई और मैकेनिकल में एमई, गेट 2026। फिर इन्होंने ये कहा कि 26 के ही मार्क्स वैलिड हैं, 25 या उससे पहले का जो गेट है वो वैलिड यहां पर नहीं है, यानी कि गेट 26 ही होना चाहिए और आप 25 या 26 के पास आउट होने चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इन्होंने कहा कि इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू भी रहेगा, और ये जो जीडी या इंटरव्यू है ये सब डिपेंड करेगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स आते हैं या फिर किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर इंटरव्यू होता है तो उन्होंने कहा कि 60% मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स वहां पर चाहिए होंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55% चाहिए होंगे एससी एसटी के लिए, और 50% चाहिए होंगे आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ये यहां पर मेंशन है। ये पूरा प्रोसेस है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। गेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा gailonline.com, वहां पर जाके कैरियर्स के पेज पर वहां पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वहीं पर होगा अप्लाई का लिंक, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना है। गेट 2026 जो वैलिड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। एप्लीकेशन के लिए ध्यान रखिएगा 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट आपके हो रहे हैं, 20 फरवरी सुबह 11 बजे से लेके और 18 मार्च को शाम को 6 बजे तक का ये एप्लीकेशन विंडो रहेगा आपके अप्लाई करने के लिए। तो आप में से वो सभी कैंडिडेट जो इन ब्रांचेस से हैं और करना चाहते हैं इस प्रेस्टिजियस पीएसयू में जॉब का है आपका सपना, तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं अप्लाई। और गेट 2026 के थ्रू ये एक नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे पीएसयूज के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आने वाले टाइम पर और भी आपको मिलने वाले अपडेट। तो अगर चैनल को अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि कोई भी अपडेट ना हो सके आपसे मिस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।